देखिए विनीत जी, सो द एक्सप्रेशन 4x³ माइनस bx² प्लस x माइनस c leaves remainders 0 and 30 when divided by x plus 1 and 2x minus 3 respectively. मॉरल ऑफ द स्टोरी ये हुई विनीत जी कि अगर आप x प्लस 1 से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे जी, तो आपका जो रिमाइंडर है वो 0 है। जब आप 2x माइनस थ्री से करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो 30 है। यहाँ तक कोई डाउट, दुख, क्लेश, वेदना? तो जैसे भव्या जी ने बोला कि सर x प्लस 1 से जब आप डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर अगर 0 है तो x प्लस 1 जो है वो फैक्टर है। भाई यहाँ तक क्लियर है? 2x माइनस 3 मैडम फैक्टर नहीं है क्योंकि 30 जो है वो रिमाइंडर है। ये क्लैरिटी तो है, हमें समझ आ गया? ओके, अब देखिए अब किया क्या जाएगा। जब आप x प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर अगर 0 है तो कहने का मतलब x प्लस 1 को इज इक्वल टू 0 डालेंगे, x इज इक्वल टू -1। अगर -1 मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर डालता हूँ तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो जाएगी। भाई यहाँ तक क्लियर? उसी तरह अगर मैं 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0, कहने का मतलब x इज इक्वल टू 3/2, अगर ये x इज इक्वल टू 3/2 इस एक्सप्रेशन में मैं डालती हूँ तो मेरा जो रिमाइंडर है वो 30 के इक्वल हो जाएगा। मित्रों, कोई दुख, क्लेश, वेदना? अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे, देखिए, समझिए, 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए। आप जब x इज इक्वल टू -1 इसके अंदर डालेंगे तो यहाँ -1 डल गया, यहाँ -1 डल गया, यहाँ -1 डल गया, तो जो इक्वेशन बने, जो इसको डाल के जो वैल्यू है, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, दिस वुड बी इक्वल टू 0, तो यहाँ जो इक्वेशन बनेगी दैट इक्वेशन वुड बी सम b और सम c इज इक्वल टू समथिंग। नहीं समझ में आया विनीत जी? मैडम आपको समझ आया? नहीं आया? नहीं समझ में आया? 2 मिनट वेट कीजिए। उसी तरह जब आप x इज इक्वल टू 3/2 डालेंगे इस एक्सप्रेशन में, यहाँ 3/2, यहाँ 3/2, यहाँ 3/2, तो दिस वुड बी इक्वल टू 30। मैडम आपको समझ आया? वो भी जो एक्सप्रेशन होगा दैट वुड बी समथिंग b समथिंग c इज इक्वल टू समथिंग। तो ये दो इक्वेशंस बनेगी, इनको आप सॉल्व करेंगे b और c के लिए, b और c की वैल्यू निकलेगी, b और c यहाँ पर और यहाँ पर आप डालेंगे। मैडम आपको समझ आ रहा है? वो b और c की वैल्यू आपने डाल दी, ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया, ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया। फिर इस एक्सप्रेशन को, जो भी ये एक्सप्रेशन है यहाँ लिखेंगे, इसको बेसिकली अगर आप लॉन्ग डिवीजन से किससे डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 से, तो यहाँ पर एक आएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। नहीं समझ में आ रहा? फिर इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप करेंगे और दो छोटे छोटे फैक्टर आ जाएंगे। एक बात याद रखिए, पहले भी डिस्कस हो चुका है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके 3 बच्चे होंगे और तीनों बच्चे लीनियर एक्सप्रेशन वाले होंगे, ax प्लस बी, cx प्लस टी, ex प्लस एफ। मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ आ रही, अपने आप से बातें करता जा रहा हूँ। क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 बच्चे होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 बच्चे होते हैं। ये बात समझ आई नहीं आई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो 2 फैक्टर्स आते हैं, दोनों फैक्टर्स जो हैं वो लीनियर होते हैं। 70% भी समझ आ रहा है तो भी चलेगा, ज़्यादा समझने की खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन करने शुरू करेंगे तो खुद ही आपको चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो मिस भव्या की हेल्प ली जाए, मिस भव्या की हेल्प ली जाए तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है 4x³ माइनस bx² प्लस x माइनस c। मैडम यही एक्सप्रेशन है। अब इसमें देखिए मैडम ने क्या किया, एक बार डाला x इज इक्वल टू -1, दूसरी बार डाला x इज इक्वल टू 3/2। मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ पर क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 3/2 है, यहाँ -c है। दो इक्वेशंस बन रही हैं, एक इक्वेशन बन रही है b प्लस सी इज इक्वल टू -5 और दूसरी इक्वेशन जो बनेगी, अगर आप R&D करेंगे, ये PDF आपको मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए, बट ये क्वेश्चन आपको घर पे जाके दोबारा करना चाहिए। मैडम आपको बात समझ में है? विनीत जी आपको भी? ये दो इक्वेशंस आपकी बनेंगी, जब तक इक्वेशन ना बने तब तक छोड़िए मत। याद? जी बोलिए, जी बोलिए, जी 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 जी। जो पॉलिनोमियल है
जो पॉलिनोमियल है, अरे ये कहाँ पहुँच गए, हाँ, जो पॉलिनोमियल है बेटा वो है 4x क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, एक सेकेंड, क्वेश्चन कौन सा था ये? क्वेश्चन 6। एक्सप्रेशन है 4x क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी, प्लस एक्स माइनस सी, ठीक है ना। अब इसमें जो फैक्टर है वो फैक्टर क्या है, 2x माइनस थ्री, 2x माइनस थ्री, 2x माइनस थ्री जीरो के इक्वल, x इज इक्वल टू 3/2। मैडम यहाँ तक क्लियर है? मैं यहाँ 3/2 3/2 3/2 डालूंगी तो क्या बन जाएगा, 3/2 का होल क्यूब माइनस बी 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस सी। मैडम डाउट है तो रोकिए भैया, अपने हाथ से करना, अध्यापक के करने से, भव्या जी के करने से आपको नहीं आएगा। नहीं समझ में आया? जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 4 3 3 9 3 27, शाबाश, 2 to the 4 to the 8, शाबाश, माइनस बी 9/4 प्लस 3/2 माइनस सी। मैडम यहाँ तक कोई डाउट है? पक्का? अब ये जो सारा है दिस इज इक्वल टू 30, ठीक है ना, क्योंकि रिमाइंडर आपको बताया गया दैट इज इक्वल टू 30। मैडम डाउट है यहाँ तक? अब देखिए इशू क्या होगा, ये देखिए, ये आपने यहाँ डाल दिया, ये यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए 4 to the 8 कर दिया मैडम ने, 4 to the 8 अरे भाई मैडम ने काफ़ी शॉर्टकट मारे हैं, ठीक है चलिए छोड़िए, 4 to the 8 कर दिया, 27/2 माइनस 9b/4 प्लस 3/2 माइनस सी इज इक्वल टू 30। मैडम यहाँ तक क्लियर है? ठीक कर रहा हूँ मैं? जी बोलिए। ऊपर में सारे प्लस कैसे हो गए? किस में? -4 -b -1 -2। कौन सा वाला? ऊपर 4 प्लस यहाँ पर? नहीं, नीचे। ये वाला? हाँ अरे भाई ये तो पहले देख ले, यहाँ कोई डाउट है या नहीं है? ना। वो भी बता देता हूँ, पहले ये तो देख लीजिए। मैडम यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है। अब देखिए ये मैडम ने शॉर्टकट क्या मारा, इन्होंने व्हीली मारी है जैसे बाइक पे सुमाकर की तरह। ये एलसीएम 2 है बेटा, ये 27 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 30/2 माइनस 9b/4 माइनस सी इज इक्वल टू 30। बेटा कोई डाउट है? ये 15 नहीं समझ आया? ये 15 चला गया बेटा यहाँ पर, 30 से माइनस हो गया, नहीं समझ में आ रही मेरी बात? तो ये क्या बन गया 15, और ये बाजू क्या, माइनस 9b/4 माइनस सी इज इक्वल टू 15। बेटा कोई डाउट? पक्का? तो यही मैडम ने, ये देखिए यहाँ ये जो की है वो ये किया, यहाँ तक क्लियर है आप? फिर देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने माइनस 9b/4 माइनस सी इज इक्वल टू 15, इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से। भाई डाउट आ रहा है? ये 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 9b, ये 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 4c इज इक्वल टू 15 इंटू 4 60। मैडम डाउट है? पक्का? अगर आप ये क्वेश्चन घर जाके फिर से नहीं करते तो मूर्ख हैं आप, समझ आया? अरे नोट करने की क्या फायदा मैडम, पीडीएफ भी मिल जाएगी, वीडियो भी मिल जाएगा, आप नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी बोलिए। वो लेक्चर मिल जाएगा ना आपको, चिंता क्यों कर रहे हो? कंसेप्ट समझिए, लेक्चर मिल जाएगा। मोदी सरकार सब आपकी सेवा कर रही है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। ये इक्वेशन आ गई, यहाँ तक कोई डाउट? ओके, तो अभी सर की एक पीड़ा है, उसका निवारण किया जाए। देखिए एक फैक्टर आपका है x + 1 इज इक्वल टू 0, x + 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1। एक्सप्रेशन क्या है, बार बार एक्सप्रेशन पे बात जा रही है, 4x³ माइनस bx² प्लस x माइनस सी। आप जब इसके अंदर x इज इक्वल टू -1 डालेंगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल होता है,
आपको समझ आई नहीं बात? अब देखिए 4 -1 का क्यूब माइनस बी -1 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस सी, ये -4, ये -b -1 माइनस सी। नोट मत कीजिए प्लीज मैडम, नोट मत कीजिए, कंसेप्ट देखिए, कुछ नोट मत कीजिए, कंसेप्ट देखिए। यहां तक क्लियर है सर? ये -4, ये -1 -5 माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू -5, वहां जाके +5 बन गया। ये -b माइनस सी इज इक्वल टू 5, या इसको आप लिख सकते हैं b प्लस सी इज इक्वल टू -5। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं। मैडम आपको डाउट आ रहा है? ये b प्लस सी है, ये b प्लस सी इज इक्वल टू -5 यहां पर आ गया, b प्लस सी इज इक्वल टू -5 यहां पर आ गया, और ये 9b प्लस 4c इज इक्वल टू -60 आ गया। यहां तक कोई डाउट है? पक्का? अब यहां पर आ जाते हैं आपके क्लास 9th के पास, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है। अब मैं आपकी ज़्यादा हेल्प तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि काम तो 9th का ही है, बट थोड़ा बहुत आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि किया कैसे जाता है। अब जो बिल्कुल आसान मेथड है वो ये है, सबसे आसान मेथड ये है कि b की वैल्यू निकाल दीजिए। b इज इक्वल टू -5 माइनस सी। बेटा कोई डाउट? अब ये जो b की वैल्यू है इसको सेकंड इक्वेशन में डाल दीजिए। नहीं समझ में आया? बेटा डाउट है? अरे आप पूछोगे नहीं तो समझ कैसे आएगा? चुप करके बैठो। डाउट है क्या? आपको डाउट है? सर इसको सॉल्व करोगे, -45 माइनस 9c प्लस 4c इज इक्वल टू -60। नहीं समझ में आया? दुख क्लेश वेदना? मैडम डाउट है? अब अगर इफ़ यू आस्क मी, मुझे इतने ज़्यादा माइनस देख के डर लगना शुरू हो जाता है, मेरे से माइनस हैंडल नहीं होते, सो आई गेट वेरी कंफ्यूज जब इतने ज़्यादा माइनस इकट्ठे हो जाते हैं। अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आपको समझ आती है ठीक है, नहीं समझ आती तो जैसा मेथड आपको अच्छा लगता है वैसे मेथड आप कर सकते हैं। मैं हर माइनस का साइन चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको 45 प्लस 9c माइनस 4c इज इक्वल टू 60 लिख सकता हूँ। नहीं समझ में आया? इट्स परफेक्टली ओके, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा माइनस के साथ डील नहीं करना चाहता। आप करना चाहते हैं आप करिए। फ्रैक्शंस और माइनसेस से मुझे डर लगता है। तो ये 5c हो गया इज इक्वल टू 15 आ गया, c इज इक्वल टू 3 आ गया, ये c इज इक्वल टू 3 आ चुका है आपके पास, c की वैल्यू 3 आ गई। पहली इक्वेशन थी b प्लस सी इज इक्वल टू, c की वैल्यू 3 है। ये देखिए ये जो c है इसकी वैल्यू 3 है, तो b की वैल्यू बेटा कितना होगा? -5 माइनस सी इज इक्वल टू -5 माइनस 3 इज इक्वल टू -8। देखो दुष्ट अध्यापक को ठोकर मार रही है, -8। नहीं समझ में आया? साइन का ध्यान रखिए, 8 नहीं है -8 है। यहाँ तक क्लियर? तो b और c की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अच्छा क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा, काफ़ी ज्ञान गणित इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये b की वैल्यू आपने डाल दी, c की वैल्यू डाल दी। भव्या जी बोलिए ज़रा, b की वैल्यू क्या? भाई b की वैल्यू क्या है? -8 प्लस x माइनस सी, सी की वैल्यू क्या बेटा? पक्का? तो एक्सप्रेशन क्या बन गया? 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। मित्रों यहाँ तक कोई डाउट? ये तो अभी आधा क्वेश्चन हुआ है, क्यों? समझिए जी। अब इसको क्वेश्चन की तरफ दोबारा देखिए, समझ तो आए चल कहाँ रहे हैं, नहीं तो पता चला पड़ोसी मुल्क में पहुंच चुके हैं। सो एक्सप्रेशन जो था, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी एंड सी, तो आपने एक्सप्रेशन निकाल दिया, ठीक है। अब वो बोल रहा है हेंस फैक्टराइज द एक्सप्रेशन कंप्लीटली। आपको ये पता है कि ये वाला जो फैक्टर है x+1, ये रिमाइंडर जो है वो 0 डालता है। अब
जो एक्सप्रेशन बन चुका है, जो एक्सप्रेशन बन चुका है, वो जो एक्सप्रेशन बना है, जो एक्सप्रेशन बना है, एक्सप्रेशन मैडम ने बना दिया, एक्सप्रेशन मैडम ने बना दिया 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। इसको आप किससे डिवाइड करेंगे? x प्लस 1 से। रिमाइंडर क्या आएगा? 0। नहीं समझ में आया? मैडम ने सिंथेटिक डिवीजन यूज़ की है। सिंथेटिक डिवीजन भूल गया, प्रैक्टिस नहीं की, रोने धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4x स्क्वायर, तो क्या आया? 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, माइनस माइनस लिंक परिवर्तन हो गया, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 4x, 4x स्क्वायर प्लस 4x, लिंक परिवर्तन कर दीजिए, माइनस 3x माइनस 3, यहाँ क्या आ गया? -3। -3 से करेंगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। बात समझ आ गई? तो अपने पास जो एक्सप्रेशन आ गया, ये वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है मैडम, जिसको अब दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा? बोलिए जी, कैसे करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का आज आपको लेक्चर मिल जाएगा, वो लेक्चर देख के आपने कल आना है। मेरी बात समझ में आई? लेक्चर आपको मिल जाएगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वो लेक्चर आप देख के आएंगे। जब आप वो लेक्चर देखेंगे तब वो आप क्वेश्चंस कर पाएंगे जो आपका होमवर्क है। मेरी बात समझ में आई? तो कल जब आप आएंगे तो हम एक बेसिक स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और आगे भागेंगे। समझ आया? हाँ, वेडनेसडे को, आई एम सॉरी, वेडनेसडे को, बट कल देख के आइए, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिए। तो अब देखिए, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है? -12 के। जो सम है वो किसके इक्वल है? 4 के। तो दो टर्म्स क्या होंगी? दो टर्म्स क्या होंगी? 6 और -2। ठीक है, तो 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 3, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 माइनस 1, 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। तो ये तो क्वाड्रेटिक की स्प्लिटिंग होगी, और बाजू में लिखेंगे x प्लस 1, तो x प्लस 1, तो पूरे पॉलिनोमियल के ये 3 फैक्टर्स हैं। विनीत जी कोई डाउट? और लेक्चर के शुरू में मैं आपको यही बता रहा था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 बच्चे होंगे लीनियर, एक पहला बच्चा ये, दूसरा ये, तीसरा ये। नहीं समझ में आया? कोई डाउट है मित्रों? पक्का?